28वां अध्याय शांतनु का चरित्र। भारद्वाज जी ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई, उसे आप हमें बताइए। सूत जी बोले, भारद्वाज जी, ये पुराना इतिहास है, इसमें मैं कहता हूँ, सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। विप्रवर एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नरसिंह देव के निर्माल्य को लांघ गए, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे, ये क्या बात है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई। कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हो गई, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसमें मैं चिंतित हूँ। इसमें योग कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहाँ खड़े थे, वहाँ कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नृसिंह के निर्माल्य का लंघन किया है, इससे रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। महाराज, इसका कारण सुनो। राजन, पूर्व काल की बात है, अंतवेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सबोर, मल्लिका, मालती, जाति तथा बकुल, मौलसिरी आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उन वन की चार दीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे अलंघनीय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। साधु शिरोमणि, उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उसका मालिका व वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थी। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नरसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वहाँ इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं, चार दीवारें भी इतनी ऊंची हैं, वह लांघी नहीं जा सकती। मनुष्य की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांघकर वे सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हो। फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है, आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। ये सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदनंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नृसिंह को देखा तथा उन नृसिंह देव का ये वचन भी सुना, पुत्र, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो। उस दुष्ट पुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नृसिंह का ये वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उसके कथनानुसार वहां छिट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्माल्य को लांघ गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रही गई। तब सारथी ने उससे कहा, नरसिंह का निर्माल्य लांघ जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रही गई।
मैं तो स्वर्गलोक को लौटता हूँ, किंतु तुम यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर न चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा, सारथे, जिस कर्म से यहाँ मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्गलोक को जाओ। सारथी बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यो कहकर सारथी देव सेवित स्वर्ग को चला गया। इधर इंद्रपुत्र अत्यंत जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने संकित होकर उससे पूछा, महाभाग, तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है। इनके इस प्रकार पूछने पर इंद्रकुमार क्रमशः अपना सारा वृत्तांत ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के द्वादश वार्षिक यज्ञ में आकर आदर पूर्वक ब्राह्मणों की जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप का अपहरण कर सके। महिपाल, तुम इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। महामते, आज से तुम भी श्री नृसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल्य का उल्लंघन न करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ की। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करने से उसमें पुनः वह शक्ति आ गई। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल्य लांघने में जो दोष हैं वह बताया तथा ब्राह्मणों का जूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का जूठा साफ करता है वह पाप बंधन से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता और गौओं के दान का फल भोगता है। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में शांतनु चरित्र नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय शांतनु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा से विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्रवीर्य हस्तिनापुर में रहकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु भी धर्मपूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र हुआ। अर्जुन ने बड़ी भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया, उनसे पाशुपत नामक वस्त्र प्राप्त किया और स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवात कवच नामक देवताओं का वध करके अग्निदेव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया। खांडव वन को जलाकर तृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीन जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म मतलब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया। वहां जब शत्रुओं ने आक्रमण करके विराट की गौओं को अपने अधिकार में कर लिया तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कुप, दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गौओं को वापस घुमाया। फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, कुप, शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजपुत्रों सहित दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों का उन्होंने भीम आदि के सहयोग से वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर भाइयों सहित वे धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य का पालन करके अंत में सबके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में चले गए।
अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं का मृत्यु के घाट उतारा था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मनंदन युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब वे भी धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय सुख के भागी हुए। परीक्षित से मातृवर्ती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत आदि से अंत तक सुना था। वे भी धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए। जन्मेजय को अपनी पत्नी पुष्पवती के गर्भ से शतानिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त हो शौनक के उपदेश से यागादि कर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया। शतानिक के फलवती के गर्भ से सहस्त्रानिक की उत्पत्ति हुई। सहस्त्रानिक बालावस्था में ही राजा के पद पर अभिषेक हो भगवान नृषि के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखने लगे। उसके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा। सहस्त्रानिक के भृगवती से उदयन हुए। वे कौशाम्बी में धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र हुआ। वह भी न्यायतः राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नरवाहन के अश्वमेध दत्ता के गर्भ से क्षैमक नामक पुत्र का जन्म हुआ। क्षैमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। उन्हीं दिनों मलेच्छों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उसके द्वारा पद दलित होने लगा। तब वे ज्ञान के बल से कलाप ग्राम में चले आए। जो उपयुक्त राजाओं की हरिभक्ति तथा चरित्र का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ काल तक सुखी रहता है। इस प्रकार से नृषि पुराण में शांतनु की संतति का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 30वां अध्याय भूलोक तथा स्वर्गलोक का वर्णन। श्री शुद्ध जी बोले, द्विजुरो, अब मैं सब और नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल का संक्षेप से वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। उसमें जम्बूद्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और प्लक्ष आदि जम्बूद्वीप से उत्तरोत्तर 10 गुणे बड़े हैं। वे द्वीप क्रमशः अपने से दुगने प्रमाण वाले लवण, इक्षुरस, सुधा, द्रुत, दधि, दुग्ध और शुद्धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्र से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, वे ही 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके अग्रिध आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उसके पिता ने एक एक द्वीप बांट दिया। उसमें जम्बूद्वीप के अधिपति अग्रिध ने 9 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमयी, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्रिध जब घर त्याग कर वन में जाने लगे, तब उन्होंने जम्बूद्वीप को उसके 9 खंड करके अपने पुत्र को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्रिध नाभि को मिला था। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिसके द्वारा चिरकाल तक धर्मपूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलावृत वर्ष के बीच में मेरु नामक
सुवर्णमय पर्वत है, उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में खड़ा है और इससे दूनी 32,000 योजन उसकी चोटी की लंबाई, चोटी की चौड़ाई है। इसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी है, पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है, अग्निकोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमिनी है, नैऋतिक कोण में नैऋति की भयंकरी नामक पुरी है, पश्चिम में वरुण की विश्वावती है, वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी पुरी है। 9 खंडों से युक्त ये जम्बूद्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किमपुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोगस्थान है। केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहाँ ही ज्ञान साधकों को निष्काम कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। विप्रवर, आप पाप करने वाले पुरुष यहाँ से अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी है उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए। अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है। महेंद्र, मलय, सुक्तिमान, रुकमुख, सह, विंध्य और पारियात्र, यही भारतवर्ष में कुल पर्वत है। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णा, वेणी, चंद्रभागा तथा ताप्तपर्णी ये 7 नदियां हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू ये 6 महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाले हैं। ये सुंदर जम्बूद्वीप जम्बू मतलब जाम्बुन के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। रुक्ष द्वीप आदि पुण्य देश है। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान नृसिंह का यजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बूद्वीप से लेकर शुद्धोदक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप और 7 समुद्र है। उसके बाद स्वर्णमयी भूमि है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है। ये सब भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। उसके ऊपर स्वर्गलोक है। अब महापुण्यमयी स्वर्गलोक का वर्णन किया जाता है, उसे आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं उसका तथा देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है, जो स्वर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। वो पर्वत 84,000 योजन ऊंचा और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर घुसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है। मेरुगिरी के ऊपर के भाग में 3 शिखर है जहाँ स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से आवृत तथा भांति भांति के पुष्पों से शोभित है। मध्यम, पश्चिम और पूर्व यही 3 मेरु के शिखर है। उसमें मध्य श्रृंग स्फटिक तथा वैदुण्य मणि है। पूर्व श्रृंग इंद्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमें से मध्य श्रृंग 14,000 योजन ऊंचा है, जहाँ त्रिविष्टप नाम का स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छत्राकार स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है। वह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है। नाकपृष्ठ त्रिविष्टप में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती है। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का स्थान है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आहद निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ पूर्व शिखर पर निरहंकार, सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं, जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी है तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं। वे क्रोध रहित मनुष्य इस स्वर्ग में निवास करते हैं। जो धर्म पालन के लिए जल में
प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के लिए ही अग्नि में जलने का साहस करते हैं उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धर्मार्थ पर्वत शिखर से कूदकर प्राण देते हैं उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है। संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास व्रत एवं संन्यास अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टप नामक स्वर्ग में जाते हैं। स्रोत यज्ञ करने वाला नाक पुष्ट में और अग्निहोत्री निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाते हैं। द्विज पोखरा और कुआं बनवाने वाला मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्निराशि प्रज्वलित करता और उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। स्वर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है, और शुद्ध भाव से भूमि दान करके मनुष्य शांतिक नाम के प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है। चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वदान से दाता पुण्य का और कन्या दान से मंगल का लाभ करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता। कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है, और उत्तम सांड का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता, तेलमय धेनु देता और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह शोभन नामक स्वर्ग में जाता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता है, वह स्वर्ग राज आहद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है। मेधावी पुरुष विद्यादान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो दान करता है और उससे जो फल चाहता है तदनुसार ही विभिन्न स्वर्गलोक को पाता है। कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या, इन चारों के दान को अति दान कहा जाता है। ये चार वस्तुएं दान की जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने और गाय को दूहने से जो दोष होता है उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है, वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्य श्रृंग पर शिवजी विराजमान है। विप्रेंद्र, इसके बाद आप स्वर्ग के इस निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने। स्वर्गलोक के 10 मार्ग हैं, ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं। द्विज, तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, पांचवें पर नागराज और छठे पर विनीतानंदन गरुड़ जी विराजमान है। सातवें पर दिव्य पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्यदेव विराजते हैं। उस ऊंचाई पर सब और उसके रुकने के लिए आधार हैं तथा उस ऊंचाई से 3 गुणे प्रमाण में सूर्यमंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावरी पुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावती पुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनी पुरी में उदित होते दिखाई पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उसके उदित
उदय होते समय बालखेल्यादि ऋषि उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में भूगोल वर्णन विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ।